नमस्कार बच्चों। क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 12 जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें कुछ ऐसे सवाल जो सब्जेक्टिव, कुछ 2 या 3 नंबर के सवाल जो सीबीएसई द्वारा पूछे गए हैं। तो देखने में मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से मेरा फोटो दिखेगा, ये मेरा लोगो दिखेगा। मेरा नाम अमरनाथ झा है, तो अमर झा के नाम से चैनल दिखेगा आपको। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारे द्वारा बनाए गए पूरे वीडियो मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोस में जाके, या प्ले लिस्ट में आपके हिसाब से हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है। 9th और 10th के हिसाब से प्ले लिस्ट आपके ज़रूरत के हिसाब से या वीडियो के हिसाब से जाएंगे तो ये देखेंगे कैसे। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी का, तो सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी का, तो मतलब सब्सक्राइब करते हैं किसी चैनल को, तो आप देखिए सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे। तो जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, तो आपको दिख जाएगा ये यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम जाते हैं चैनल पे, तो यहाँ पे आपको दिखता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में आप करेंगे तो हमने जिस जिसका चैनल सब्सक्राइब किया है, जैसे कोई भी किसी का भी लेता हूँ, तो इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया, फिर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इसके चैनल को मैं यहाँ पे जो व्यू चैनल है, तो इस पे जाके इसको हम क्लिक करते हैं, तो उसका ये वीडियोस दिख जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वीडियोस दिख जाएगा। प्ले लिस्ट उन्होंने जो बना रखा है, प्ले लिस्ट दिख जाएगा। तो इससे हम उनके बारे में सारे उनसे जो रिलेटेड वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सवाल जो सीबीएसई द्वारा पूछे गए हैं, तो देखने में कठिन लगता है, लेकिन होता बहुत आसान है। एक बार समझ गए तो आपको बनाना बहुत आसान लगेगा। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के है। अब इसको समझने से पहले हमें इसके बारे में फॉर्मूला जानकारी चाहिए। फॉर्मूले को याद करना है पहले। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है क्या? एक वृत्त है, वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है, दो त्रिज्या और चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं, जिसको सेक्टर भी कहते हैं। तो दो प्रकार के होता है, लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर। तो उसको हम क्षेत्रफल यदि निकालते हैं तो पूरे का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसको थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया आपका वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु और दीर्घ दोनों में आएगा। और यदि आपको चाप की लंबाई चाहिए तो वो उसके लिए थीटा बटे 360 लिखना है, और पूरे वृत्त का परिमाण क्या होता है? 2 पाई आर। तो उसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपको सेक्टर का क्षेत्रफल और परिमाप, यानी चाप की लंबाई की आवश्यकता होती है कई बार। अब आता है वृत्तखंड, जिसको हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है? जैसे ये एक जीवा के द्वारा और जीवा और चाप के बीच घिरा हुआ क्षेत्र, तो उसमें एरिया निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। यदि यहाँ पे केंद्र है तो हम करते क्या है, ये का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से ये वृत्त ये जो आपको ट्रेंगल है, त्रिकोण है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसको आसान करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको याद करिए। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर तो हो गया ये वृत्त का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो इससे आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालने के लिए आपको क्या करना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। लघु माइनर सेगमेंट का निकाल दीजिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस ये यदि आप कर देते हैं तो आपको ये फॉर्मूला, आपको एक बार ध्यान रखिए, और बन जाएगा। देखते हैं जो सवाल है उस पे क्या है, किस तरह के सवाल हैं, उसको एक बार हम बनाते हैं। ये दिया हुआ नीचे दिए गए वृत्त में वृत्तखंड ए वाई बी, यानी ये ए वाई बी, ये वाला शेडेड एरिया का, आपको शेडेड रीजन का जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या है छायांकित भाग? है क्या? आप देखिए, ये वृत्तखंड है या त्रिज्यखंड है? छायांकित भाग आपको देखने से ही पता चल रहा है, जो कि ये वृत्तखंड है, यानी सेगमेंट है। तो सेगमेंट का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपको बताया था। जो ये माइनर है, तो माइनर क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 कर दीजिए। तो थीटा के बदले क्या है, एक बार लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर और साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला है। तो आप अब सीधे सवाल पे आते हैं। तो देखिए सवाल कहता है 120 बटे 360, ये लिख दीजिए, और पाई
पाई 22/7 कुछ नहीं दिया हो तो 22/7। और आर क्या है, आर है 21, 21 × 21। और यहाँ हम आर भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस अभी मल्टीप्लाई ना करें तो 21 × 21 यहाँ पे लिख ले, 21 × 21। और साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा क्या है 120, तो 120 का आधा 60 होगा, तो साइन 60 की वैल्यू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हम इसको पुट किए तो 21 और गुने 21 यानी 441 हमने कॉमा ले लिया। 21 × 21 ये होता है। अब ये होता है, ये काट देंगे तो ये 1/3 और इंटू 22/7 माइनस साइन थीटा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। अब ये ये कर लिए और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह से करने के बाद आपका कैलकुलेशन जितना बढ़िया है उतना नंबर मिलेगा, जितना नहीं है तो कम से कम उसके प्रोसेस तक का नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर वैसे रूट की वैल्यू जो भी कई बार रूट की वैल्यू भी दिया होता है या नहीं भी दिया होता है, पाई की भी वैल्यू कहता है, आपको हिसाब से पुट करना है। आप प्रोसेस पे आइए, कम से कम ये भी लिख देंगे, इतना लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला पे हमने सजाया है बस। अब इसके बाद कैलकुलेशन जिसकी जितना बढ़िया है, आप चाहे तो 21/4 ये यदि हम करते हैं तो ये आता है 88, इधर से आएगा 88 माइनस 21√3। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, जो 14 और 7 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयताकार कार्डबोर्ड में से दो परस्पर स्पर्शी अधिकतम क्षेत्रफल तथा समान त्रिज्या वाले वृत्ताकार टुकड़े काटे गए, तो बचे हुए कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो दिया हुआ है ये फिगर हमने सॉल्यूशन से लिया है। ये नहीं दिया हुआ है, यानी 2 सर्कुलर पीसेज ऑफ इक्वल रेडियस, बराबर लेंथ के दो रेडियस, बराबर रेडियाई वाले, इक्वल रेडियस वाले दो सर्कल लेना है जो मैक्सिमम एरिया वो करता हो, टच करता हो, टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहा हो। ये सॉल्यूशन से लिया गया है। तो कह रहा है कि आपको इसकी लंबाई दी गई है, कार्डबोर्ड की लंबाई दी गई है और अधिकतम रेडियाई वाले दो सर्कुलर सेम लेंथ के, सेम रेडियस के दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए रहेंगे। तो ये देखिए ये लिया हुआ है, ये देखिए सारे सवाल पूछे गए प्रश्न हैं। अब ये आप देखिए इसका डायमेंशन दिया हुआ है, यानी ये रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होता है आपको पता है। इसमें से दो सर्कल काट लिया गया, तो सर्कल का रेडियस क्या है, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कितना आसान। तो देखिए सर्कल का डायमीटर ये हो जाएगा क्योंकि इसी के बराबर है। तो अब शेडेड एरिया का रीजन एरिया क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल में से माइनस करना है 2 × सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब थोड़ा सा देखने में कठिन लगता है लेकिन है बहुत आसान। 14 इसका है, जो वृत्त का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, 14 × 7 माइनस 2। पाई की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 22/7 रखने के लिए यहाँ पे दिया होता है, आप देख लिए क्योंकि उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो 2 πr² होता है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो दो वृत्त है तो 2 × पाई 22/7 और आर, आर क्या है 7, यहाँ पे 7 का आधा है, ये पूरा का पूरा 7 है, ये 7 है, इसका डायमीटर 7 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 गुने 7/2। अब आप एक साथ से एक साथ चला गया, दो से एक दो चला गया, ये 2 से 11 हो गया, तो 14×7 = 98, 98 और 11×7 = 77, इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो जो आएगा आंसर आया 21। अब मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये करने के बाद आप सेंटीमीटर लिख दें, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें भी दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ वर्ग। दूसरा सवाल है, दी गई आकृति में वर्ग AOBC, ये वर्ग है, ये वर्ग है,
वृत्त के चतुर्थांश यानी ये वाला वृत्त का चतुर्थांश है से घिरा हुआ है। तो और ए ओ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसका हमें ज्ञात कर क्या करना है, हमें ये वर्ग की भुजा दी हुई है, तो ये क्या होता है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण तो होता क्या है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का विकर्ण जो होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये जो होता है ये होता है √2 इंटू भुजा। तो इस तरह ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वर्ग का विकर्ण के बराबर में, तो 20√2। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा छायांकित एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा बराबर में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे वृत्त का चतुर्थांश आपको दिया हुआ है यानी 1/4 और पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है, 3.14 लेने के लिए कह रहा है, 3.14 लेने के लिए कह रहा है, और आर क्या दिया हुआ है आपको 20√2, तो 20√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। अब इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुने भुजा यानी 20 × 20। देखिए सिस्टमेटिकली लिखते जाइए, आपको उसी हिसाब से जितना आपने किया है स्टेप टू स्टेप आपको नंबर मिलता जाएगा। कैलकुलेशन में गलत हो सकता है, कोई ये नहीं है, जो क्योंकि जल्दबाजी में आप भी करते हैं, और अभी जैसे हम भी बना रहे हैं तो हम भी जल्दबाजी में करते हैं, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन प्रोसेस होनी चाहिए। प्रोसेस आपने जितना बढ़िया किया उस हिसाब से नंबर मिलेगा। अब इसको हम चाहे तो 314/100 लिख सकते हैं, और 20 का वर्ग क्या होगा 40, 400 होता है, और इसका 2 होता है, और ये हो जाएगा आपको 400। अब ये 400 से 400 कट जाएगा, 314 को 2 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 628, और ये हो जाएगा 400। देखने में तो बहुत कठिन लग रहा था, अब आंसर आ गया 28। एक 228, 228 इसमें से इसको घटाए, अब मीटर है, अब आइए मीटर या सेंटीमीटर पे, अब हमने लिख लिया, अब सेंटीमीटर है दिया हुआ, तो ये एरिया जो होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें देखते हैं, जो दी गई आकृति में ये अक्सर पूछा जाता है सवाल, ये पूछा कह रहा है जो छायांकित भाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। कई बार इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए आता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए क्या है, एक बार समझ लीजिए तो आपको आसान लगेगा। है क्या, छायांकित भाग का परिमाप निकाले या परिधि निकाले, तो देखिए है क्या, परिधि के लिए क्या है, तो एक ये है, ठीक है, वृत्त का अर्ध परिमाप, और एक ये है, तो 2 गुने वृत्त का अर्ध परिमाप, और वृत्त ये जो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इसको जोड़ना है, तो वृत्त की ये जो छायांकित भाग का परिमाप निकल जाएगा। आइए करें। क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो ये आपको क्षेत्रफल के लिए भी ये 2011 में पूछा है, आउटसाइड दिल्ली में, ये और 2017 के आसपास पूछा था ये सवाल। इसमें एरिया कह रहा है निकालने के लिए, छायांकित भाग का एरिया ज्ञात करने के लिए, तो वो भी हम करते हैं, दोनों एक ही साथ करते हैं, तो आइए करें। इसमें जो देखिए ये दिया हुआ वर्ग की भुजा दी हुई है, वर्ग की भुजा दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 14 का आधा, यानी 14/2 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, अर्धवृत्त है, और ये भी अर्धवृत्त है, तो 2 गुने अर्धवृत्त का परिमाप, तो 2 गुने, अब ये दोनों मिलकर के तो एक वृत्त हो जाएगा ना, तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है ये निकाल लीजिए, और इसमें से प्लस करना है आपको ये 2 भुजा, वर्ग की 2 भुजा, 2 भुजा वर्ग की, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, 2π, और आर के बदले आपको दिया हुआ है 7, और प्लस 2 गुने 14। अब ये देखें
आपको दिया हुआ है 2, और ये 22/7 होता है, और इंटू 7, और प्लस आपको ये 14 दूनी 28 हो जाएगा। इसको करें तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 44 प्लस 28, इसको जोड़ेंगे तो 72। और मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। अब इसी में यदि आपसे कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त के क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त और अर्धवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों मिला करके 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल घटा लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों मिलकर के एक वृत्त बन रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 14 गुने 14, और माइनस आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? जब वृत्त की त्रिज्या 7 है तो पाई आर स्क्वायर 22/7, और वैल्यू है 7 गुने 7। अब ये 7 से 7 कटा चला गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 14 को 196, और 22 को 7 से करेंगे तो होगा 154। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लें, जो आएगा आंसर, यानी 4 में ये 2 हुआ, और 5 4 9, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल। यहाँ भी आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ भी मेनली छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। परिमाप भी कहेगा, वो भी आपको बताएंगे। क्षेत्रफल कहता है, क्षेत्रफल देखिए क्या है। दी गई आकृति एक बार देखें। वैसे दी गई आकृति एबीसीडी में 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वृत्त है, एक स्क्वायर है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ये स्क्वायर है, वर्ग है, ये छूटा हुआ है, वर्ग है। इसके अंदर हर कोने पर 1 सेंटीमीटर वाला एक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है? चतुर्थांश है, और बीच में भी एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले आपको एक वृत्त दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको करना क्या, ये एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, तो ये मिलकर के पूरा एक वृत्त बन गया ना। 1/4 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 1 बन जाएगा। तो ये 1/, इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है, पहले ये कोने वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 4 × 1/4, और पाई आर स्क्वायर, पाई पाई की वैल्यू दिया हुआ 3.14, तो लिखें हम अभी पाई के रूप में ही रहने दें, पाई और इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अंदर का, अंदर वाले का क्या हो जाएगा? अंदर में भी व्यास दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? यही होगा, प्लस जो निकालने हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसका यदि वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, तो सेंटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पाई और आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये भी कट करके पाई 1 स्क्वायर और पाई 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। प्लस करते हैं तो 2 पाई 1 स्क्वायर यानी 2 पाई हो जाएगा इसका, इसका 2 पाई। ठीक है। अब आपसे कह रहा है जो कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये इसका एरिया आपको पता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया, सॉरी, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा गुने भुजा। तो ये 4 दिया हुआ है, तो 4 × 4 16 में से ये 2 पाई, यानी पाई की वैल्यू, पाई अब आकर के अब पाई की वैल्यू आप रखें। इतना करने पे अभी कैलकुलेट यदि करते तो आपको ज्यादा गुना भाग करना पड़ता, तो ये हो जाएगा 16, और इसका वैल्यू हो गया आपका 2 पाई, यानी 2 × 3.14, तो 3.14। तो इसको करेंगे 16 में से 6.2 और 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा आंसर आएगा। इसका आंसर आ जाएगा ये। और मीटर दिया हुआ है या सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बाद में हम लगा लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका यदि हम एक बार छायांकित भाग का आपसे कहता है परिमाप ज्ञात करें, तो क्या करना है? देखिए, एक इस इसका परिमाप, इसका परिमाप, इसका परिमाप और इसका परिमाप, यानी दूसरे कलर से लिखता हूँ, तो ये परिमाप, ये परिमाप, ये परिमाप और ये परिमाप, और फिर ये और ये, और साथ में ये। तो देखिए परिमाप में क्या हो जाएगा? ये सर्कल का परिमाप, सर्कल का परिमाप जो चारों साइड में करते हैं, तो चतुर्थांश है ना, तो 4 है, तो 4 गुने सर्कल का परिमाप, और एक ये भी समान त्रिज्या वाला है, तो ये 2 सर्कल का परिमाप हो जाएगा। 2 पाई, और 2 पाई आर होता है, तो आर की वैल्यू 1 है। तो
ये तो हो जाएगा किनारे वाले का, और ऐसे ही अंदर वाले हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, क्योंकि उसका भी उतना ही है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 1 है, ये 1 है, तो 2, 2, 2, 2 प्लस में आप जोड़ दीजिए 2, 2, 2, 2, तो 4 दूनी 8 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा अब 4 पाई प्लस 8। अब पाई की वैल्यू आप ऐड करके इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखने में कठिन लगता है, लेकिन इसको यदि ध्यान से करें तो बहुत आसान है। देखिए क्या है। अब यहाँ से ये आपको दिया हुआ सवाल, और यहाँ से आप एक ड्रॉ करें, यहाँ लाइन ड्रॉ करें तो ये आया। फिर इधर से लाइन ड्रॉ करें, ये आया। फिर इधर से लाइन ड्रॉ करें, ये आया। फिर इधर से लाइन ड्रॉ करें, आया। तो ये अब बन गया वृत्त। ये अर्धवृत्त बन गया ये, और ये जो चारों हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला अर्धवृत्त बन गया, जिसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या की लंबाई या आपको दिया हुआ 3 इधर से 3 इधर, 6 कम हो गया, 6 कम कर दिए, और 6 कम तो इधर से हो गया, तो बचा 8। 8 में देखिए क्या है। अब ये जितना है इसका डबल यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, तो यानी एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा और चार हिस्सा बराबर बराबर हिस्से में बांटना है। तो चार बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 8 को 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटे तो क्या हो जाएगा, आपको 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 8 को 4 बराबर बराबर हिस्सों, क्या कि 4, देखिए फिर से एक बार देखिए। एक ये आर है, ये आर है, और ये डबल आर है, यानी ये 2 आर हो जाएगा ना। तो ये व्यास है, तो यानी टोटल हो जाएगा, 4 हिस्से में काटना है, तो इसको यदि हम 4 हिस्से में काटते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आपका। यानी वृत्त का यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो ये 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले 14 × 14, यानी ये पूरा जो है 14 सेंटीमीटर का है। ये सर्कल, सॉरी, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें से आपको ये अर्धवृत्त निकालना है। एक अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त, तीन अर्धवृत्त, चार अर्धवृत्त। 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 घटाना क्या क्या है, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 4 × पाई r²। पाई की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3.14। अभी पाई ही रखते हैं, पाई, और r², यानी r क्या है यहाँ पे, 2, इसकी लंबाई 2 है, तो 2 और 2, ऐसे ऐसे 4 है। ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का चाहिए हमें, तो ये हो गया। तो अब ऐसे ऐसे 4 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए, और ये आपका हो जाएगा एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त स्क्वायर का क्षेत्रफल, यानी 4 × 4, ये भी घटना है। तो अब इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 196, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई, 8 पाई, और में से 16 चला गया। तो इसको कैलकुलेट, इसका आंसर आता है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 196, और ये आता है आपका 25.25.12, और -16, इसको यदि हम करते हैं तो आएगा 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में एक किनारे पर खूंटी से 5 मीटर की रस्सी के सहारे एक घोड़ा बंधा हुआ है। तो अब कह रहा है घोड़े कितने हिस्से को चर पाएगी। तो देखिए ये दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, ये 15 मीटर भुजा वाले पार्क है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी रस्सी से वो बंधा हुआ है, तो ये आर हो जाएगा त्रिज्या, और ये कितना हिस्सा चर पाएगी, इतना हिस्सा चर पाएगी। तो क्या है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो ये निकालना आसान है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लें। तो कितना हिस्सा चर चर पाएगी, देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन है कितना आसान। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, या ये तो 1/4 है, तो सीधे लिख दे, आप लिख सकते हैं, या ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये भी लिख सकते हैं 90/360, और पाई r², पाई की वैल्यू है 22/7, और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 5 × 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये 1/4 हो गया,
और 22/7 और ये 25 हो जाएगा, 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, जो आएगा आंसर वो आपको आ जाएगा। अब कह रहा है यदि आप इसकी रस्सी 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो कितने एरिया में घेर जाएगा। तो इसका तो एरिया, कितना एरिया बढ़ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो कितना और जगह चढ़ पाएगी। तो क्या हो जाएगा, अब आर हो जाएगा पाई आर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है आपके पास 10 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और पहले था 1/4 और पाई, और आर की वैल्यू 5, इतने का ही अंतर होगा दोनों का डिफरेंस। तो आप निकाल ले 1/4 इंटू पाई, बाहर आ गया, और 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10+5 और 10-5। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 कह रहा है निकालने के लिए, तो 1/4 इंटू 3.14, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे दशमलव हटा करके यहाँ पे 100 कर ले, तो ये 5 से कट जाएगा, 5, इसको करें 5×5 = 25, 5 किया 15, और ये हो जाएगा 20, और फिर ये हो जाएगा आपको 4। तो अब 3 × 3 = 4 इसको सॉल्व करके जो होगा आंसर आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।